वेब.js स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग कंपटीशन के तहत जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं बायोलॉजी साइंस से उसमें हम लोग देखेंगे। इसमें जो अध्याय है कंकाल तंत्र और तंत्रिका तंत्र जो SSC, CGL, GD, RRB, NTPC, ALP सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। प्रश्न संख्या 1 में खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या होती है 22 हड्डी होती है। प्रश्न 2 में देखेंगे कशेरुक दंड में हड्डियों की कुल संख्या होती है 33। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या होती है 206। दोनों हाथ पैर की हड्डियों की संख्या होती है 118। प्रश्न 5 में देखेंगे पसलियों की कुल संख्या होती है 24। 6 प्रश्न में देखेंगे सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, स्टेपिस। प्रश्न 7 में देखेंगे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी को क्या कहते हैं, फीमर या उर्वस्ती। प्रश्न 8 में देखेंगे बच्चों में अस्थायी दांतों की संख्या होती है 20। उसके बाद प्रश्न 9 में देखेंगे टिबिया नामक हड्डी किस में पाया जाता है, टांग में। प्रश्न 10 में देखेंगे घुटने और कलाई के जोड़ को क्या कहते हैं, कोर संधि। उसके बाद प्रश्न 11 में देखेंगे हड्डी तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप से पाया जाता है, कैल्शियम। प्रश्न 12 में देखेंगे रीढ़ की हड्डी के अंदर की परत क्या कहलाती है, एपिडर्मिस। और प्रश्न 13 में देखेंगे खोपड़ी को सहारा देने वाला कशेरुक को क्या कहते हैं, एटलस कहते हैं। वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके बाद हम आगे अन्य प्रश्नों को भी देखते हैं। प्रश्न 14 में देखेंगे गर्दन में कशेरुकी की संख्या होती है 7। प्रश्न 15 में देखेंगे हड्डी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम फास्फेट। प्रश्न 16 में देखेंगे लाल रक्त कण का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। प्रश्न 17 में देखेंगे शरीर की सबसे कठोर हड्डी होता है एनेमल जो दांत की हड्डी है। प्रश्न 18 में देखेंगे भोजन को काटने वाला दांत क्या कहलाता है, कृदंत। उसके बाद प्रश्न 19 में देखेंगे भोजन को चीरने और फाड़ने वाला दांत कहलाता है रदनक। प्रश्न 20 में देखेंगे चबाने वाला दांत कहलाता है अग्रचवर्णक। प्रश्न 21 में देखेंगे हाथी के 2 बड़े दांत को क्या कहा जाता है, टॉस कहा जाता है। प्रश्न 22 में देखेंगे शरीर के विभिन्न अंगों की विभिन्न क्रियाओं को संचालित एवं नियंत्रित कौन करता है, तो तंत्रिका तंत्र। प्रश्न 23 में देखेंगे बुद्धिता, याददाश्त, इच्छा शक्ति, चिंतन, ज्ञान, वाणी तथा शैक्षणिक गतियों का केंद्र है सेरिब्रम। प्रश्न 24 में देखेंगे दर्द, ठंड तथा गर्म को पहचानने का कार्य कौन करता है, थैलेमस। प्रश्न 25 में देखेंगे भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्रेम, घृणा, गुस्सा, खुशी इत्यादि का केंद्र क्या कहलाता है, हाइपोथैलेमस। प्रश्न 26 में देखेंगे कार्बोहाइड्रेट और वसा का उपपाच्य कौन करता है, हाइपोथैलेमस। प्रश्न 27 में देखेंगे रक्तचाप, पसीना, जल के उपापाच्य का नियंत्रण कौन कर रखता है, हाइपोथैलेमस। प्रश्न 28 में देखेंगे शरीर का संतुलन बनाए रखने में कौन सहायक होता है। इसका हम आंसर आगे देखते हैं। सेरिबेलम होता है। प्रश्न 28 का आंसर है। प्रश्न 29 देखेंगे मस्तिष्क में संवेदी आवेगों को ले जाना और ले आने का कार्य कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड। प्रश्न 30 में देखेंगे स्तनधारी में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, 12 जोड़ी। प्रश्न 31 में देखेंगे मनुष्य में मेरु तंत्रिका यानी स्पाइनल नर्वस कितनी जोड़ी होती है, 31 जोड़ी होती है। प्रश्न 32 में देखेंगे मस्तिष्क का वजन पुरुष में लगभग कितना होता है, 1400 ग्राम। प्रश्न 33 में देखेंगे प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है स्पाइनल कॉर्ड। प्रश्न 34 में देखेंगे मस्तिष्क जिस झिल्ली से घिरा होता है उस झिल्ली को क्या कहते हैं, मेनिंजेंस कहते हैं। प्रश्न 35 में देखेंगे मस्तिष्क भाग है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का। प्रश्न 36 में देखेंगे श्रवण तंत्रिका है संवेदी तंत्रिका का। उसके बाद प्रश्न 37 में देखेंगे मस्तिष्क में उद्दीपन की क्रिया होती है सोडियम पंप द्वारा। प्रश्न 38 में देखेंगे तंत्रिका की इकाई होती है न्यूरॉन। प्रश्न 39 में देखेंगे किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर।
प्रश्न 40 में देखेंगे रोडस सेल्स और कनिस सेल्स यानी जिसे छड़ और शंकु कहते हैं पाया जाता है रेटिना में। रंग पहचान की क्षमता होती है यानी प्रश्न 41 में रंग पहचान की क्षमता होती है कनिस कोशिका में। उसके बाद प्रश्न 42 में देखेंगे रतौंधी होने का कारण होता है रोडिस्पोन में कमी के कारण। उसका प्रश्न 43 में देखेंगे हड्डियों का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है। इसका उत्तर हम आगे देखते हैं। ऑस्टियोलॉजी प्रश्न 44 में देखेंगे अक्षय कंकाल में कुल अस्थियों की संख्या होती है 80। प्रश्न 45 में देखेंगे मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है 639। प्रश्न 46 में देखेंगे पसलियाँ सामने की तरफ की अस्थि पर जाकर जुड़ती है उसे कहते हैं स्टर्नम कहते हैं। प्रश्न 47 में देखेंगे चेहरे के निर्माण में कितनी अस्थियां भाग लेती है 14। प्रश्न 48 में देखेंगे हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने वाली संरचना को कहा जाता है लिगामेंट स्नायु। प्रश्न 49 में देखेंगे हड्डियों को मांस से जोड़ने वाली संरचना को कहा जाता है टंडन। प्रश्न 50 में देखेंगे जन्म के समय शिशुओं में हड्डियों की संख्या होती है 300। प्रश्न 51 में देखेंगे खोपड़ी और चेहरे की हड्डियों के अंदर स्थिर हवा से भरे स्थान को कहते हैं साइनस। प्रश्न 52 में देखेंगे सामान्य सर्दी जुकाम रोग होता है उस वायरस का नाम क्या है तो साइनो वायरस। प्रश्न 53 में देखेंगे उपास्थि एक प्रकार का क्या है संयोजी ऊतक। प्रश्न 54 में देखेंगे कंकाल का वह भाग जो हड्डियों की तरह कठोर नहीं होते और मुड़ जा सकते हैं उसे उपास्थि कहते हैं। प्रश्न 55 में देखेंगे कपाल की अस्थियों में से कौन सी अस्थियां चलायमान होती है मैंडिबल। तो यह जीके कैसा लगा कमेंट जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक अगले वीडियो के लिए बने रहिएगा। इसी प्रकार के जीके हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।